हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। कैसे हो आप? और चैंपियनशिप की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? रोज कितना समय आप प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं? मुझे लगता है कि रोज की 40-45 मिनट्स की प्रैक्टिस आपको आपके मंजिल तक पक्का लेके जाएगी। चलिए तो फिर करते हैं शुरुआत एक नया डिसिप्लिन सीखने के लिए, हिस्टोरिक या फ्यूचर डेट्स। ये ऐसा होगा हिस्टोरिक डेट्स का मेमोराइजेशन पेपर। काफी सारी घटनाएं और हर घटना के सामने उसके घटित होने की तारीख। अब समझते हैं हिस्टोरिक डेट्स का उद्देश्य। The aim is to commit to memory as many historic dates as possible and to link them to the correct fictional events. अर्थात यथासंभव अधिक से अधिक ऐतिहासिक तारीखों को याद करना और उन्हें योग्य काल्पनिक घटनाओं से जोड़ना, यही हिस्टोरिक डेट्स इस डिसिप्लिन का उद्देश्य है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर डिसिप्लिन समयबद्ध होगा, यानी हर खेल खेलने के लिए एक खास अवधि तय होता है। तो चलो हिस्टोरिक डेट्स को मेमोराइज और रिकॉल करने के लिए दिए जाने वाले समय की जानकारी लेते हैं। ये गेम नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में कहीं भी खेला गया तो भी इसका मेमोराइजेशन टाइम 5 मिनट्स ही रहने वाला है। एट द सेम टाइम रिकॉल टाइम होने वाला है 15 मिनट्स। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, रिकॉल टाइम मेमोराइजेशन टाइम से हमेशा अधिक होता है। इसलिए बनाए हुए कनेक्शंस आराम से सोचकर ऑब्जेक्ट्स डिकोड करके डेट्स लिखने के लिए हमें काफी समय मिलता है। अब मेमोराइजेशन पेपर में टोटल कितनी घटनाएं याद रखने के लिए दी रहेंगी वो हम देखते हैं। The number of different historic dates presented equals the current world record plus 20%। मतलब हाल ही में जो चैंपियनशिप हुई होगी उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया होगा उतने हिस्टोरिक डेट्स से 20% अधिक हिस्टोरिक डेट्स आपको अपने मेमोराइजेशन पेपर में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में हुए चैंपियनशिप में हिस्टोरिक डेट्स याद रखने का रिकॉर्ड अगर 100 डेट्स का स्थापित हुआ रहेगा तो आपको आपके मेमोराइजेशन पेपर में 20% अधिक डेट्स यानी कि 100 प्लस 20% इक्वल टू 120 डेट्स मिलेंगी। आइए तो फिर अब हम मेमोराइजेशन पेपर को डिटेल में समझते हैं। मेमोराइजेशन पेपर के हर पेज पर 40 डेट्स यानी कि इवेंट्स रहेंगे। मेमोराइजेशन पेपर में तारीखें बाई ओर यानी कि लेफ्ट साइड और घटनाएं दाई ओर यानी कि राइट साइड एक के नीचे एक इस प्रकार दी रहेंगी। केवल 1000 से 2099 के बीच की तारीखें ही मेमोराइजेशन पेपर में दी होंगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखी हुई तारीखें देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। दी हुई सभी घटनाएं काल्पनिक और सामान्य होगी, यानी मेमोराइजेशन पेपर में कोई भी वास्तविक या विशिष्ट घटना नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए आइए इस मेमोराइजेशन पेपर की कुछ घटनाओं को देखें। फॉर एग्जाम्पल, ये चौथी वाली घटना अगर आप देखते हैं, टीचर विंस अवार्ड, तो ये घटना एकदम काल्पनिक है और एकदम सर्वसामान्य है। कौन से टीचर को अवार्ड मिला, किस चीज के लिए मिला, ये कोई भी चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की है। तो ये घटना एकदम काल्पनिक और सर्वसामान्य है। आठवीं घटना अगर आप देखते हैं, वोल्केनो इरप्ट्स, तो वोल्केनो इरप्ट हो गया लेकिन कौन से कंट्री में हुआ, कभी हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो यह घटना काल्पनिक है और एकदम सर्वसामान्य है। मेमोराइजेशन पेपर में ऐसी ही काल्पनिक और सामान्य घटनाएं दी रहेगी। मेमोराइजेशन पेपर की प्रत्येक घटना जनरली 1 से 6 शब्दों में ही प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के तौर पर यह मेमोराइजेशन पेपर देखिए। यहाँ पे अगर आप प्रत्येक घटना के शब्द काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 के ऊपर एक भी शब्द इस इवेंट के वाक्य में नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मेमोराइजेशन पेपर कितना भी लंबा हो,
कोई भी घटना या तारीख एक से अधिक बार नहीं दी जाएगी। और सच कहूँ तो स्पीड नंबर, रैंडम नंबर, स्पोकन नंबर और बाइनरी नंबर के अलावा किसी भी डिसिप्लिन में रिपीटेशन की कोई भी संभावना नहीं है। नेक्स्ट, मेमोराइजेशन पेपर में दी गई घटनाएं या तारीखें अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में नहीं दी जाएंगी। उदाहरण के लिए यह मेमोराइजेशन पेपर देखिए, तो आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी कोई भी सीक्वेंस या क्रम का पालन नहीं किया गया है, जिससे एथलीट्स को याद रखने के लिए किसी भी प्रकार का संकेत या हिंट मिल सके। पहले इवेंट की शुरुआत एच से है, दूसरे की ओ से, तीसरे इवेंट में तो नंबर है, चौथा इवेंट टी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं फॉलो किया गया है। डेट्स में भी अगर आप देखते हैं, पहली डेट 1783 है, दूसरी 1120 है, तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं फॉलो किया जाता। ओके, तो फिर अब देखते हैं फिक्शनल डेट्स का रिकॉल पेपर कैसे होने वाला है। रिकॉल पेपर में मेमोराइजेशन पेपर की तरह प्रत्येक पेज पर 40 घटनाएं दी जाएंगी और प्रत्येक घटना के सामने उस घटना की तारीख लिखने के लिए इस प्रकार का एक रिक्त स्थान दिया जाएगा। रिकॉल पेपर में दी गई घटनाओं का क्रम मेमोराइजेशन पेपर में दी गई घटनाओं के क्रम से भिन्न होगा। मतलब मेमोराइजेशन पेपर के पहले पेज पर दी गई घटनाएं रिकॉल पेपर के अंतिम पेज पर पाई जा सकती है और आखिरी पेज की घटना पहले पेज पर। आपको आपने याद की हुई घटना ढूंढकर उसके सामने उस घटना की तारीख लिखनी है। आ रही है बात समझ में? आइए तो फिर अब देखते हैं रिकॉल पेपर सबमिट होने के बाद कौन से नियमों के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लिखे हुए प्रत्येक तारीख को 1 गुण दिया जाएगा, लेकिन उस तारीख के चारों अंक सही होने चाहिए। उदाहरण के लिए इस रिकॉल पेपर पर देखिए, यहाँ 6 घटनाओं के आगे 6 तारीखें लिखी हुई है। इनमें से प्रत्येक तारीख के सभी 4 अंक सही है, इसलिए इस पेज पर 6 तारीखों के लिए 6 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत लिखी गई तारीख के लिए आधा मार्क काटा जाएगा। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए, यहाँ पे 19वें घटना के सामने जो तारीख लिखी गई है वो गलत है। यहाँ पे 1855 की जगह 1955 था, इसलिए इस गलती के लिए आधा मार्क काटा जाएगा। और इस रिकॉल पेपर के लिए जो 3 सही तारीखें लिखी गई है उनके 3 मार्क और एक गलत तारीख का आधा मार्क काटकर टोटल 2.5 यानी कि 2.5 मार्क मिलेंगे। प्रत्येक दी गई घटना के सामने 4 अंकों की केवल एक तारीख ही लिखी जा सकती है। यानी कोई कंफ्यूजन या किसी अन्य कारण से आप एक ही घटना के आगे 2 तारीखें लिखते हैं, तो इनमें से एक तारीख सही होने पर भी यह गलती ही मानी जाएगी। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए, यहाँ 20वीं घटना के सामने 2 तारीखें लिखी हुई है, इसलिए वह गलती मानी जाएगी। और फिर रूल नंबर 2 के अनुसार आपका आधा मार्क काट लिया जाएगा। तो इस रिकॉल पेपर के लिए 3 सही तारीखों के 3 मार्क्स और 20वीं घटना के सामने 2 तारीखें लिखने के कारण उसे गलती मानकर उसका आधा मार्क काट कर कुल मिलाकर 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। देयर इज नो पेनल्टी फॉर मिसिंग डेट्स। तारीख न लिखने पर या रिक्त स्थान छोड़ने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए, यहाँ पे सिर्फ 3 ही घटनाओं के सामने तारीखें लिखी हुई है, बाकी स्थान रिक्त है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। रिकॉल पेपर के इस पेज पर एथलीट्स को 3 मार्क दिए जाएंगे। अंत में सभी तारीखों के मार्क्स जोड़े जाएंगे और यदि इस टोटल में आधा मार्क रहेगा तो ये मार्क राउंड अप करके दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 72.5 ये आपके सभी तारीखों के मार्क्स की टोटल आती है, तो ये मार्क्स राउंड अप करके 73 दिए जाएंगे। If the final score is negative, it is rounded up to 0. मतलब
यदि अंतिम स्कोर निगेटिव आ रहा है तो उसे पूर्णांकित किया जाएगा और 0 मार्क दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गलत लिखी गई तारीख के लिए आधा मार्क काटा जाता है। इसलिए यदि गलत लिखी गई तारीखें सही तारीखों से अधिक है तो अंतिम स्कोर नकारात्मक हो सकता है। ऐसे मामले में यदि अंतिम स्कोर निगेटिव आ रहा है तो उसे पूर्णांकित किया जाएगा और 0 मार्क दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फाइनल स्कोर -5 आ रहा है तो वो राउंड अप करके 0 दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट के समय यदि दो एथलीट्स के मार्क्स इक्वल आ रहे हैं तो ऐसे समय में रिकॉल पेपर को एक बार फिर से चेक किया जाएगा और जिस एथलीट ने सबसे कम गलतियां की रहेंगी यानी कम गलत तारीखें लिखी होंगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। तो यह था फिक्शनल डेट्स का मार्किंग क्राइटेरिया। अब एक आखिरी बात, क्या हम मेमोराइजेशन पेपर का अपनी इच्छित भाषा में अनुवाद करवा के ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि मेमोरी चैंपियनशिप में दुनिया के हर कोने से लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन सभी लोगों को अंग्रेजी भाषा का गहरा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए चैंपियनशिप कमेटी हमें हमारी इच्छित भाषा में अनुवाद करवा के देती है। उसके और दो कारण हैं। कारण नंबर 1, अगर तेजी से मेमोराइज करना है तो भाषा आपको अच्छे से परिचित होनी चाहिए। कारण नंबर 2, मेमोरी चैंपियनशिप में हम कितने अच्छे से याद रख सकते हैं उसकी परीक्षा लेते हैं, हमारी इंग्लिश भाषा पर कितनी पकड़ है उसकी नहीं। इसलिए बिंदास अनुवाद करके लीजिए। बस इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि चैंपियनशिप का आयोजन करने वाली समिति को 1 महीना पहले अनुरोध करना होगा कि आप मेमोराइजेशन पेपर का अनुवाद करना चाहते हैं। बस फिर आपको आपकी परिचित भाषा में संपूर्ण पेपर अनुवादित करके दिया जाता है और चैंपियनशिप के समय पर उपलब्ध कराया जाता है। वाओ, इजंट इट ग्रेट? ओके, तो फिर आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। फिक्शनल डेट्स इस डिसिप्लिन के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। वीडियो एक दो बार देखकर सारे रूल्स ठीक से समझ लीजिए और फिर भी कोई शंका है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। अगले वीडियो में फिक्शनल डेट्स की मेमोराइजेशन प्रोसेस डिटेल में समझाकर तुरंत मैं आपकी एक प्रैक्टिस टेस्ट भी लेने वाली हूँ। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। और अगला वीडियो रिलीज होने पर तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।